हाय एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.8। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स एप्सिलॉन माइनस 4 to 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ये फंक्शन गिवन है और ये इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल के अंदर हमें रोले का थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, क्या होता था रोलेस थ्योरम? ये फंक्शन जो गिवन है, पहले हम चेक कब अप्लाई होता था, रोले का थ्योरम कब लगेगा? जब ये फंक्शन जो गिवन है वो ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल हो तथा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हो, तभी रोले के थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन है, हमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन वो कंटिन्यूस है। इसका ग्राफ देखा था हमने एक्स स्क्वायर का, ऐसा बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 2x माइनस 8 ये भी कंटिन्यूस है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो इसको एक अलग फंक्शन माना, इसको एक अलग फंक्शन माना। ये f1 हो गया, f2, f1 भी कंटिन्यूस है, f2 भी कंटिन्यूस है, तो जो f ऑफ x होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये 2x माइनस 8 वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 8 एक लाइन की इक्वेशन है, तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसमें ये माइनस 8 है तो c की वैल्यू माइनस 8 होगी, तो ये 0 से नहीं पास होगा, और इक्वेशन जो भी बनेगी लाइन की कहाँ से भी पास हो वो कंटिन्यूस ही आएगी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो गया पूरा फंक्शन, तो हम लिख देंगे कंटिन्यूस इन, ये क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 to 2। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। वो कैसे निकालेंगे? देखिए एफ ऑफ ए मतलब ए कितना है यहाँ पर -4 और बी है 2, तो एफ ऑफ -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, यहाँ पे कर लेंगे तो 0, और एफ ऑफ 2 निकाल दो, एफ ऑफ बी कितना, एफ ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 प्लस 4 -8 0, तो एफ ऑफ -4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2, ये दोनों इक्वल आ गए। अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, रोले का थ्योरम क्या था, एफ डैश कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एफ डैश ही इक्वल्स टू 0 होगा, और वेयर सी एप्सिलॉन -4 to 2 मतलब ओपन इंटरवल ए बी के अंदर से होगा सी, कि ऐसे एक सी का अस्तित्व है, ऐसा एक सी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए एफ डैश ई इक्वल्स टू 0 हो। तो एफ डैश ई निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, इसका 2x प्लस इसका 2, ये तो कांस्टेंट है तो 0, ये आ गया एफ। अब देखिए एफ डैश ई निकालिए, तो एक्स की जगह सी पुट कर दिया, 2c प्लस 2, वो कितना 0 के इक्वल होगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 2 उधर गया तो -2/2, तो -1 आ गया c, -1 इसी इंटरवल के अंदर है, -4 और 2 के बीच में ही है, तो यहाँ पर रोले का थ्योरम अप्लाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जामिन if Rolle's theorem is applicable to any of the following function, can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? तो रोले का थ्योरम अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 में ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ये 1 है, तो ये हमें पता है, इसका ग्राफ देखा था हमने, कंटिन्यूस नहीं था ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा बना था, यहाँ पर 0 था, आप यहाँ पर 0 था, अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो 0, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लो, 2,
3, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होगा तो 0, फिर 1 से 2 के बीच में होगा तो 1, फिर 2 से 3 के बीच में होगा तो 2। ऐसा ग्राफ बना था तो ये हर पॉइंट पे ब्रेक हो रहा, तो कंटिन्यूस नहीं था ग्राफ। तो जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी नहीं है और नॉट नहीं ना ही डिफरेंशिएबल है, तो जो रोले का थ्योरम है वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो रोले का थ्योरम तो अप्लाई होगा नहीं उस पर। इसका जो थर्ड पार्ट है सेकंड का, उसमें ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था हमने, कंटिन्यूस था -1, एक्स स्क्वायर -1 भी कंटिन्यूस होगा पूरा, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है। और यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए एफ ऑफ 1 निकाला, कितना है 1, यहाँ पर पुट किया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, एफ ऑफ 2 2 का स्क्वायर -1 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 है वो इक्वल नहीं है, तो रोले का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा या अप्लाई नहीं होगा रोले का थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, if function f minus 5 to 5 tends to r is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of minus 5 is not equal to f of 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है कि ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और जो एफ डैश एक्स है डज नॉट वेनिश एनीवेयर, और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो रोले का थ्योरम क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है मतलब ये आपको याद रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी भी इंटरवल के अंदर, तो वो उस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट रिमेंबर याद रखना है इसको, कि कोई फंक्शन ये डिफरेंशिएबल गिवन है तो मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है, भी हो गया, तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी निकालना है रोले का थ्योरम अप्लाई करने के लिए, तो एफ ऑफ ए कितना होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तब एफ डैश इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यही था रोले का थ्योरम, ठीक है। लेकिन हमें गिवन है कि ये एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है, ये गिवन है हमें, है ना। यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स की 0 के इक्वल नहीं है, मतलब एफ डैश ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये यहाँ पर रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, केवल ये एक कंडीशन बची है, अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, और ये यहाँ पर दिख रहा है कि अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाला कि एफ डैश हमें इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, मतलब यहाँ पर रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन रोले के थ्योरम की दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, तो केवल तीसरी कंडीशन है, अगर वो पूरी नहीं होगी तभी रोले का थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तो ये इक्वल होना चाहिए, तो अब फुलफिल नहीं होने के लिए ये इक्वल नहीं है। ए कितना -5 और बी है 5, यहाँ पुट कर दिया, तो एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5, ये किससे रोले के थ्योरम से प्रूव हो गया। फिर यहाँ पर रोले का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते रोले के थ्योरम को, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3।
इंटरवल दे रखा है ए बी, वेयर ए और बी की वैल्यू गिवन है 1 और 4। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कंडीशन होती है, ये कोई भी फंक्शन गिवन है, जो ये गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और जो ये गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और जो एफ डैश सी है अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तब जो एफ डैश सी होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। ये होता है मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए यह फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने देखा था, कंटिन्यूस है ये ऐसा होता था ग्राफ एक्स स्क्वायर का। 4x माइनस 3 ये कोई लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन ये कंटिन्यूस लाइन बनेगी जो भी बनेगी, तो ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है, मतलब जो एफ ऑफ ए फंक्शन वो कंटिन्यूस हो गया। तो लिख देना एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल 1 to 4, क्योंकि a1 है b4 है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है। फिर नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल के अंदर 1 और 4 के अंदर। अब ये दोनों कंडीशन हो गई, तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी निकालिए, पहले तो एफ डैश सी निकालना, तो एफ डैश सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, डैश एक्स निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए, क्या पुट करना है x की जगह c, तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो गया, x की जगह c रख दिया तो 2c माइनस 4। अब निकालना एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी के लिए b कितना 4, तो एफ ऑफ 4 कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 16 माइनस 16, ये तो कैंसिल माइनस 3, और एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 6। अब इसमें पुट कर दीजिए वैल्यूज, एफ डैश सी है 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस 3, फिर माइनस एफ ऑफ ए है माइनस 6 अपॉन बी कितना 4 और ए है 1। 2c माइनस 4 किसके इक्वल हो गया माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, तो ये 3 अपॉन 3 हो गया 1, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल दीजिए, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, 4 उधर गया तो 5, 2c c इक्वल्स टू 5/2। किसके बीच में होना चाहिए c, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी, तो ए कितना 1 और 4, तो इन्हीं के बीच में 5/2, तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल गिवन है वेयर ए और बी की वैल्यू गिवन है, और फाइंड ऑल सी एप्सिलॉन 1 3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना और एफ डैश सी 0 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ए गिवन है बी गिवन है और एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 ये भी गिवन है, और सी एप्सिलॉन 1 2 3 ये दे रखा। तो पहले इस फंक्शन को देखिए, एक्स क्यूब ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है एक्स क्यूब, उसका ग्राफ ऐसे बनेगा तो ऊपर तक। ठीक है, तो एक्स क्यूब एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, और ये एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स ये लाइन की इक्वेशन बनती है वो भी कंटिन्यूस है, तो f1 f2 f3 तीनों ही कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन ये क्लोज इंटरवल 1 to 3 और ये डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1 to 3 के अंदर। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल्स टू, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए।
एफ ऑफ बी निकालिए, पहले एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ ऑफ एक्स कितना है, देखिए ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 10x माइनस 3, 3x² माइनस 10x माइनस 3। अब x की जगह c पुट कर दीजिए, तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 3c² माइनस 10c माइनस 3। अब निकालना एफ ऑफ बी, बी कितना है 3, ठीक है, एफ ऑफ बी निकाल गए, बी गिवन है 3, तो एफ ऑफ 3, 3 का क्यूब माइनस 5, 3² 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27 माइनस ये 9 इंटू 5 45 माइनस 9, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा माइनस 27। फिर एफ ऑफ 1 कितना होगा, ये 1 का क्यूब 1 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 7। और हमें गिवन है कि एफ डैश सी, ये देखिए एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20/2 माइनस 10। और ठीक है, ये गिवन है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। 3c² माइनस 10c, ये इधर आया तो प्लस 7, 3c² माइनस, इसको फैक्टर करिए, इसके क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो 21c² और ऐड करें तो 10 माइनस 10c, तो माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 3 माइनस 7, ठीक है, फैक्टर कर दिया इसके। अब इसमें से 3c कॉमन आ गया दोनों में से, क्या बचा अंदर c माइनस 3, सॉरी 3c कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर 1 ही बचा, c माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 7 कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर c माइनस 1, c माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3c माइनस 7। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 है, दोनों को करिए, c बराबर 1 और एक c बराबर 7/3, c बराबर 1। हमें रेंज कितनी दे रखी है 1 2 3, तो 1 से 3 जहाँ पे 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो 7/3 तो देखिए कितना आ रहा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब इसके बीच में आ रहा, लेकिन जो ये 1 है वो इसके बीच में नहीं आ रहा, 1 और 3 के बीच 1 तो इंक्लूड ही नहीं है, तो c इज नॉट, ये वाला c इज नॉट एप्सिलॉन टू 1 3, तो c की वैल्यू कौन सी हो गई है, जो इस रेंज में आ रहा है, तो ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 है एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all three functions given in the above exercise 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो गिवन था, उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका पहला क्या था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो ये तो हमें पता कि ये कंटिन्यूस नहीं है, इसका ग्राफ भी देख रखा है हमने, तो जो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूस है भी नहीं तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस ही नहीं है, तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहले तो चाहिए कि कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और एक सी, तब एक सी ऐसा होगा मतलब ए और बी के बीच में कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। अब जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है नहीं, हमें पता है। अब इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो माना कि के कोई भी इंटीजर है, ठीक है, के कोई इंटीजर मान लिया, तो के पर मैं उसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो निकालती हूँ, ठीक है। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होता था आर एफ डैश के इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन एच। पुट कीजिए यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह के प्लस एच पुट कीजिए, फिर माइनस यहाँ पर के अपॉन एच, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो के प्लस एच कितना होगा, के माइनस के अपॉन एच, ये हो गया 0। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश के इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एच अपॉन माइनस एच,
जो ये फंक्शन था उसके अंदर x की जगह k माइनस एच पुट किया, यहाँ पर k किया अपॉन माइनस एच। तो ये कितना होगा, k माइनस एच मतलब k से कुछ छोटी वैल्यू है, तो इसका बाहर आउटपुट क्या आएगा, k माइनस वन माइनस के अपॉन माइनस एच। ये देखिए अब k से k कैंसिल, माइनस वन अपॉन माइनस एच ये भी कैंसिल, h की लिमिट पुट की तो इनफाइनाइट। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है दोनों इक्वल नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम ही है तो वो आप कर लोगे, ठीक है। सिक्स का इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड में ये गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये कंटिन्यूस तो होगा, इसके ग्राफ देख रखा हमने कि कंटिन्यूस होगा ग्राफ से। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कोई भी पॉइंट मान लिया एट के, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, आर एफ डेस के इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन एच। तो जो फंक्शन है उसमें x की जगह k प्लस एच पुट किया तो k प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस कितना है यहाँ पर k स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो k स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू के एच माइनस वन माइनस के स्क्वायर और प्लस वन, ये हो गया। इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस प्लस वन से माइनस वन, यहाँ पर बचा एच स्क्वायर प्लस टू के एच और दोनों में से एच कॉमन आ रहा है तो एच प्लस टू के, ये एच से एच भी कैंसिल और लिमिट पुट कर दी यहाँ पर एच की जगह ज़ीरो तो टू के। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट एफ डैश के इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच, ये ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर पुट कीजिए, एक्स की जगह के माइनस एच, फिर एक्स का स्क्वायर माइनस वन माइनस के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस वन, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के स्क्वायर प्लस वन, इस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, एच कॉमन आ गया दोनों में से, एच माइनस टू के अपॉन माइनस एच तो था ही, लिमिट पुट करी एच की जगह ज़ीरो, नीचे वाला माइनस और ये माइनस प्लस टू के आ गया। तो इसका आर एच डी और एल एच डी इक्वल है, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। इसका सेकंड ये डिफरेंशिएबल हो गया। अगर अब एफ ऑफ एक्स मतलब सेकंड इसका जो कंडीशन होती है कि पहला तो सेटिस्फाई करता है कि कंटिन्यूस है और इसकी जो सेकंड कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो भी है, तब क्या होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, तब वो मीन वैल्यू थ्योरम है एफ डैश सी किसके बराबर होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए वेयर सी एप्सिलॉन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। तो मुझे एफ डैश सी निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स और वन तो कांस्टेंट है तो उसका ज़ीरो, तो यहाँ पर एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए, सी टू सी, तो क्या होगा टू सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी कितना होगा, बी तो टू है और ए वन है, तो टू का स्क्वायर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, एफ ऑफ वन ये वन माइनस वन ज़ीरो, तो एफ डैश सी की जगह टू सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, थ्री अपॉन वन कितना आ गया थ्री, सी कितना आ जाएगा यहाँ से थ्री बाई टू, थ्री बाई टू बिटवीन है वन और टू के बीच में है, इस रेंज में ही है ना, ओपन इंटरवल है मतलब वन और टू तो इंक्लूड नहीं है, तो 1.5 होता है थ्री बाई टू का मतलब इसके बीच में ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.8 थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।